नॉट विद एवरीवन बट हाँ प्रियांक, बसीर, आकाश, आई थिंक और थे रिपू, नहीं किसी से ज्यादा लोगों से टच में नहीं हूँ. रितु जी. नॉट मच. नॉट मच. दिव्या. नो नॉट एट ऑल. निवेदिता. लिटिल बिट because she's Akash's friend, so like we have a normal hello hi types. Yeah, and Alisha. Not at all. Would you want to tell anything to the audience? Not really. I don't want to talk about it. Just tell them. मेरे को तो पता है सब कुछ आपका. Wherever she is, God bless her. बहुत साल हो गए अब तो. कभी देखी नहीं, बात ही नहीं करी. शो के बाद बात हुई कभी? हाँ शो के बाद हुई, बट उसके बाद यार वही जब शो खत्म तो अपने आप things started fading away. So yeah, I mean, and I was not there. I'm in Delhi. वो बॉम्बे में तो good terms only, like खत्म. Yeah, good terms. Good terms. वो वैसे आपको लगा था कि आप अलीशा को अगर हम पिक्चर से साइड करते हैं, ठीक है, do you feel like anybody could have been your ideal match except her? Actually मैंने कभी नहीं सोचा ये चीज. एक्चुअली मैं नहीं सोचा, बट हनीत ना प्यार व्यार में है शायद. हनीत प्यार व्यार में. आज हनीत ब्लश क्यों कर रहे हो? अरे क्यों ब्लश क्यों कर रहे हो? I'm in love with myself and with the beautiful life that I have. Okay, and so did you not like any girl except her? Actually मैं वही वाली बात थी, क्योंकि क्या होता है कि जब शो में ना जैसे लड़कियां और सारे बॉयज होते हैं, so they had that thing, no, वो blindfold करके, जैसे मैं if I talk about the episode that उन्होंने शुरू कैसे करा, so it's like अब उन्होंने डिसाइड किया तो मेरे पे तो वैसे भी किसी लड़की ने 2-3 लड़कियों ने ग्रीन स्वाइप किया था, राइट? कौन कौन था यार मेरे को याद नहीं आ रहा. अनमोल थी और आई थिंक अनमोल थी, अलीशा थी. नहीं अलीशा नहीं थी, तो वो रितु थी. रितु. अच्छा. हाँ उसने नहीं करा था मेरे राइट स्वाइप, दोनों ने ही शायद किया था. ओके. हाँ तो इन्होंने राइट स्वाइप किया और फिर क्या होता है कि आपने उनसे मिलना है. इतना हसीन मुंडा हमारा और सिर्फ 2 लड़कियों ने. एक्चुअली में क्या था, उन्होंने मुझे सबसे पहले भेज दिया. और जैसे एक हमारा ह्यूमन नेचर होता है ना कि फर्स्ट मेरे को भेज दिया सबसे पहले, और तो उन्होंने बोला 9 लड़के और है भाई. अगर पहले ही इतना अच्छा भेज दिया इन्होंने, फिर तो 9 और के 9 अच्छे होंगे. बट फिर उन्होंने सारा बीच में इधर उधर के एक्सेस बैगेज भी भेज दिए, फिर इधर उधर सारे लड़के भेजे, फिर कुछ 2-3 अच्छे भेजे, कुछ 2-3 ऐसे भी भेजे. whatever baggage you're talking about. अरे मतलब फिर थोड़े बहुत वैसे भी ना, वो जो लड़के होते हैं यार उनको हर टाइप का बंदा चाहिए. थोड़े बहुत. हाँ क्या बोलना चाह रहे हो? अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यार. अच्छा ओके. बस जो थोड़े से फनी थे यार शो में थ्रू आउट. चलो ऑडियंस गेस कर लेगी. वो गेस कर लेंगे ना, वो तुम्हें कमेंट करते रहेंगे इसकी बात कर रहे हो उसकी बात कर रहे हैं. मेरा दिमाग नहीं चल रहा. हाँ फिर फर्स्ट में भेजा तो सिर्फ 2 लड़कियों ने किया. तो दिल नहीं टूटा आपका? आप नहीं, क्योंकि मैं तो में से किसी लड़की को देखा नहीं था और आई थॉट दैट भाई मेरी इतनी बुरी किस्मत नहीं है कि 10 लड़कियां अगर होंगी तो मेरे को कोई नहीं मिल पाएगी. मुझे पता है मेरे को मिल जाएंगी आराम से. 2-3 तो मैं डिसाइड करके फिर फिगर आउट कर लूंगा. ठीक है. अब मेरे को जानना है कि यू हैड फाइट्स वेयर मैंने ना आपको, आई एम नॉट गोना नेम पीपल हियर, बट मैंने ना आपको ऐसे देखा है शो के अंदर कि आप एक लड़की के लिए कितना पोजेसिव हो. वैसे मतलब आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. रियल लाइफ में भी आपका वो है कि मेरी बंदी को कुछ मत बोल दियो वाला सीन? नहीं ऐसा नहीं है. कम ऑन हनी, मुझे तो लगता है कि आप प्रॉपर दिल्ली वाइब हो. तो देखो possessive होना is a good thing, right? It's not bad at all, and you should show to your partner that you are possessive for your partner. But I think कि you shouldn't go overboard. जब आप एक relationship में होते हो, right? तो it's good to show that possessive. मुझे लगता है अनीत, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा कोई बंदा है और वो पूछे ही नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किससे मिल रही हूँ, और थोड़ा बहुत तो बड़ा ही मुझे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा यार. मैंने कहा मुझसे पूछ क्यों नहीं रहा. तो बट मुझे अगर मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ हूँ और बार बार कॉल आता रहे तो वो भी अच्छा नहीं है. वो बिल्कुल नहीं अच्छा होता. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देयर शुड बी सम स्पेस. वो बहुत जरूरी है. एंड एक्चुअली पता है क्या होता है, ओवर पॉसेसिव वही हो सकता है जो ट्रस्ट नहीं करता, जिसके अंदर इनसिक्योरिटी है, और जिसको अभी भी भरोसा नहीं है. तो अगर आप ये 3 चीजें हटा दोगे अपने माइंड से, अपने माइंड के बैरियर्स को, यू विल चक दीज थिंग्स आउट एंड यू विल बी
you'll have faith and you'll be positive towards your love, then I'm sure that possessiveness is good and तुम overboard नहीं जाओगे. आपने कभी किसी I'm sure you've had your fair share of relationships. Do you remember any time you being over possessive and वो रिश्ता टूट गया? Do you remember? Well, actually, I'll be very honest. I've never been very over possessive. I've never been, but I've had my relations after the show. So there was this one relationship I was in. तो शो पे क्या where- एक्टिंग कर रहे थे आप इतना पोजेसिव होने की? मुझे तो लगा बहुत पोजेसिव नहीं तो मैं था यार, मैं हो रहा था possessive. अच्छा, तो उसमें गलत क्या है भाई? मैं अपनी गर्लफ्रेंड का स्टैंड ले रहा था उस टाइम पे. अब बाहर भी तो लोगे ही ना, हाँ रियल तो मैं ले रहा था क्योंकि भाई मैंने कहा ठीक है यार, अगर रियल कनेक्शन है भाई, ओरेकल ने बोल दिया कि तुम ही हो, मैं कहा भाई ट्राई करके देखते हैं कितना सच्चा है. 20 साल के थे आप बट हाँ 20 तो नहीं भाई, 24-25 साल का था यार. हाँ। तो उस टाइम पे ट्राई कर लिया और उस टाइम पे यार होते ही होता है. हाँ भाई मेरी बंदी ये वो हाँ. दिखाते हैं सब लोग. Age के, हाँ. हाँ तो उसके बाद अब मेरे साथ क्या होता है कि लाइफ में मुझे ना बहुत फीमेल अटेंशन भी मिली है, ठीक है, मुझे तो पता है. मिली है. तो मेरे लिए हमेशा आप अनीत को आप कभी भी किसी पार्टी में देखोगे ना, अब मैं तो जाती नहीं, अब मैं 2-3 साल अरे पुरानी यार. बात कर रही हूँ भाई, बंदा लड़कियों के सराउंडेड, मैंने कहा भाई ये होता क्या है इस बंदे के साथ, बाकी लड़के देख रहे होते हैं. मैं वही तो बोल रहा हूँ. आई गॉट लिटरली टायर्ड ऑफ दिस. सो एक्चुअली आई वाज विद वन ऑफ माय फ्रेंड. मैं अपनी फ्रेंड के साथ था, बात कर रहा था. आई थिंक आई वाज अ लिटिल रूड. तो मैं उससे बात कर रहा था, एकदम से एक लड़की आती है, हे हनीत हाउ आर यू, ये वो, एंड शी कैन सी दैट आई एम टॉकिंग टू अ गर्ल, लाइक मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, उनके साथ हूँ. वो कह रही हे हनीत बाय द वे ये वो, और मैं थोड़ा सा आउट था. मैंने उसको मैं कहा कैन यू रिलैक्स फॉर 10 मिनट्स, लेट मी फिनिश माय कॉन्वर्सेशन एंड देन आई विल कम टू यू एंड आई विल टॉक टू यू. भाई उसको पता नहीं क्या ऑफेंसिव लग गए, वो चली गई, हाउ रूड यू आर, वो. एंड मैंने उसको बड़े प्यार से चीज समझाई, बट पता नहीं. तो मेरे को हमेशा से ना कभी ऐसी पॉसेसिवनेस नहीं हुई. एक मैं रिलेशनशिप में था जहाँ पे द गर्ल गॉट लाइक ओवरली पॉसेसिव. मेरे को जानने के 2 महीने में उसने करवा चौथ व्रत रख लिया था. और मैंने सोचा कि वाओ कितना प्यार है ये. मैं कहा इतना प्यार, इतना इतना लव. और मैं उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ठीक है, आई रिस्पेक्टेड दैट. उसने मैंने चीज़ की रिस्पेक्ट करी, बट मुझे लगा कि यार ये थोड़ा ओवरबोर्ड हो गया. थोड़ा बहुत ज्यादा एक्चुअली. तो बस ठीक है फिर, लिटिल क्रीपी. थोड़ा सा. हाँ, फिर वो कब तक वो रिलेशनशिप, 2 महीने में तो करवा चौथ व्रत रख लिया था. हाँ. पर वो रिलेशनशिप चला कितना, मुझे जानना है. वही 8-9 महीने. अच्छा, हाँ वही. क्योंकि फिर वही वाली बात हो, जैसे मतलब भाई मैं बताऊंगा नहीं, बट अब थी यार, मैं कहीं जा रहा था, उसको पता नहीं कौन सी इनसिक्योरिटी होगी, अब ऐसी क्या चीज सबसे थी. वाइल्ड चीज क्या करी है लड़की ने आपके साथ ओवर पोजेसिव होने पे, कि मत आपकी पूछो मम्मी यार. को कॉल कर दिया होगी ये वो. भाई घर आ गई लड़की, ठीक है, रात को जैसे देख रही है मेरी गाड़ी घर के बाहर खड़ी है या नहीं, घर के बाहर आ गई, नहीं हो तो घर बेल बजा के सीधा, आंटी इट इज नॉट डन, यू नो. Are you serious? Yeah, it's happened. And then there was this one incident where I told a girl that like I